हेलो एवरीवन, बीएससी मैथमेटिक्स में हम सेट थ्योरी के ऊपर डिस्कस कर रहे थे और पिछली वीडियो में हमने सेट्स और टाइप ऑफ सेट के ऊपर पूरा डिटेल में डिस्कस किया था। और इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स के ऊपर। जैसे दो रियल नंबर्स के बीच आप ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन का, सब्ट्रैक्शन का, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आप ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, तो ठीक उसी प्रकार हम दो सेट के ऊपर भी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, जैसे यूनियन का, इंटरसेक्शन का, डिफरेंस का, राइट। तो इन तीन टाइप के ऑपरेशन हम दो सेट के ऊपर जो है कि अप्लाई करेंगे। तो इनका मतलब क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। पहले यहाँ पे हम बात करते हैं यूनियन ऑफ सेट्स पे। तो अगर आपके पास दो सेट ए और बी दिए गए हों और उन दोनों सेट के एलिमेंट्स को मिला करके अगर आप एक नया सेट बनाते हैं, देखिए दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है उन्हें एक ही बार लिखना होता है, क्योंकि सेट के अंदर एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते हैं। तो जो नया सेट यहाँ पे आप बनाएंगे वो ए यूनियन बी कहलाएगा, उन दोनों सेट का यूनियन कहलाएगा। ओके, तो यहाँ पे नाउ लेट ए एंड बी बी any two sets then the union of sets A and B, the union of set A and B is denoted by A union B। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? Now it is defined as, ये सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको लिख रहे हैं, राइट। इन दोनों का मतलब ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? नाउ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू सेट ए और एक्स बिलोंग टू सेट बी, राइट। अगर आपके पास दो सेट ए और बी दिए गए हैं तो इन दोनों सेट के यूनियन को ऐसे लिखा जाता है ए यूनियन बी, राइट। और इसको कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाता है। ए यूनियन बी जो होगा, यानी ए यूनियन बी, ये जो सेट होगा वो क्या होगा? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी, यानी कि ए यूनियन बी के अंदर ये जो एक्स जो ये एलिमेंट होगा वो या तो सेट ए का हो सकता है या सेट बी का हो सकता है। अभी हो सकता है ये चीज ना समझ में आए, तो आपको एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो जैसे हमने यहाँ पे दो सेट ले लिया, एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक सेट हो गया, इसके अंदर एलिमेंट हो गया मेरे पास 1 3 5 7, और एक बी सेट हमारे पास कुछ ऐसा हो गया 2 3 4 5, राइट। तो हमें क्या करना है? इन दोनों सेट के एलिमेंट्स को मिलाकर लिख देना है, जो कॉमन है उन्हें एक ही बार लिखना है, राइट। तो देखिए मिलाकर लिख दीजिए, ये हो गया एक। आप देख सकते हैं कि 3 दो बार है, 5 दो बार है, तो इन्हें एक ही बार लिखना है, तो 1 2 हो गया, 3 यहाँ पे 4 हो गया, 5 और यहाँ पे 7, राइट। दोनों सेट को एलिमेंट्स को मिला करके हमने एक नया सेट बना लिया। तो ये जो नया सेट है वो क्या कहलाएगा? इन दोनों का यूनियन कहलाएगा, और इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, राइट, ए यूनियन बी। ओके, आई होप कि ये चीज आपको समझ में आया होगा। एक और मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, एक और एग्जांपल जरा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए मेरे पास एक सेट ए ऐसा है, ये मेरे पास हो गया, मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ, एक्स सच दैट x belongs to integer and x greater than or equal to -5 and less than 3, राइट। इनइक्वलिटी का मैंने मतलब आपको पिछले वीडियो में समझा भी रखा था, राइट। इस टॉपिक पे मुझे डिस्कस करना है इनइक्वलिटी वाले क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। तो एक और सेट यहाँ पे मैं बी ले लेता हूँ, जो कुछ ऐसा होगा, x सच दैट x belongs to set of natural number and x greater than 3 and less than or equal to 7, राइट। हमें क्या करना है? ए यूनियन बी निकालना है, राइट, ए यूनियन बी। तो आप कैसे निकालेंगे यहाँ पे?
पहले तो एक काम करिए, इस सेट के आप अंदर के एलिमेंट्स को आप पहले लिख लीजिए अच्छे से। एलिमेंट क्या होंगे इस सेट के अंदर का? एक्स जो है वो क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, राइट? एक्स इंटीजर होना चाहिए। और क्या कह रहा है कि एक्स की वैल्यू -5 से बड़ा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला इनइक्वालिटी लगा हुआ है, राइट? कुछ इस तरह से, तो इसका मतलब -5 रहेगा। अगर ये नहीं होता इसका मतलब -5 नहीं रहेगा। इसके बारे में आपको थोड़ा आइडिया होगा अभी, राइट? तो एक्स की वैल्यू -5 से लेकर 3 से छोटे तक, तो क्या हो जाएगा एलिमेंट्स? आप जरा देखिए एलिमेंट क्या हो जाएंगे। ये हो जाएगा -5, -4, राइट? -3, -2, 1, 0, राइट? और 1, 2, ये -1। इस सेट के एलिमेंट्स को आप लिखिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा? एक्स की वैल्यू 3 से बड़ा, बट 3 नहीं रहेगा लेकिन 7 तक, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4, 5, 6 और 7। ओके, तो दोनों सेट के एलिमेंट्स को हमें क्या करना है? मिला देना है। तो दोनों सेट के एलिमेंट्स को आप मिला दीजिए। तो ए यूनियन बी मेरे पास कितना हो जाएगा? देखिए ए यूनियन बी, अच्छे से लिखें इसको। ये हो जाएगा 0, पहले -1 से शुरू करते हैं, कहीं भी आप एलिमेंट लिख दीजिए, -1, -2, -3, -4, -5, राइट? 0, सब कामा करके आप मतलब देखिए इस ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स आप कैसे भी आप रख सकते हैं, राइट? और यहाँ पे कितना हो गया मेरे पास? 1, 2, ये हो गया 1, 2, 4, 5, 6 एंड 7। तो ये मेरे पास हो गया ए यूनियन बी। एक्चुअली दिख रहा ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि दिख नहीं रहा है? हाँ दिख तो रहा है, थोड़ा सा मैं और इसको क्लियर कर देता हूँ, हाँ ठीक है, राइट? तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे ए यूनियन बी में बना दिया, राइट? तो आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा हम इसके वेन डायग्राम पर भी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इस सेट की जो प्रॉपर्टी होगी उसके ऊपर भी हम बात कर लेंगे, राइट? तो देखिए ध्यान से वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो वेन डायग्राम में एक्चुअली हुआ क्या, जैसे कि ये हम एक यूनिवर्सल सेट लेते हैं, राइट? कुछ इस तरह से यूनिवर्सल सेट को लिखा जाता है, यहाँ पे यू होता है, पूरा सेट जो यूनिवर्सल सेट होता है, राइट? तो यहाँ पे ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैंने यहाँ पे ये हो गया मेरे पास एक सेट ए, और ये मेरे पास हो गया एक सेट बी, राइट? ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी। इन दोनों सेट का ये जो कॉमन रीजन होता है, इसमें कॉमन एलिमेंट्स रखे जाते हैं दोनों सेट के, राइट? ये होता है बस कॉमन रीजन। कॉमन एरिया में क्या होता है? यहाँ पे जो दोनों सेट के जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनको यहाँ पे हम लोग रखते हैं, राइट? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं इसी एग्जांपल को लेके अगर मैं बात करूं, इस एग्जांपल को फर्स्ट वाले को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है? 3 और 5 है, राइट? तो ये मेरे पास क्या हो गया? 3 और 5, राइट? 3 और 5 हो गया। और बाकी सेट ए के अंदर एलिमेंट क्या क्या बच रहा है? 1 हो गया, 7 हो गया, राइट? 1 और 7, राइट? कुछ इस तरीके से मैं डॉट कर देता हूँ, राइट? और यहाँ पे क्या बच गया? 2 और 4, तो इसके अंदर हो गया 2 और 4। तो अगर आप देखें ध्यान से अगर आप देखें, तो अगर आप सेट ए को ध्यान से देखें, अगर आप सेट ए क्या है? ये पूरा सेट ए है, एक पूरा जो मैंने यहाँ पे सर्किल जो है पूरा सेट ए को बता रहा है। तो 1, 3, मैं कुछ गलत कर दिया क्या? सॉरी, 7 होगा, राइट? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है? ये है 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7। और सेट बी, ये पूरा सर्किल सेट बी है, तो आप देखें तो 2, 3, 4 ऐसे 5 है, 2, 3, 4 ऐसे 5 है, राइट? तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैंने कहा कि पूरा जो होता है, राइट? पूरा जो मैंने कलर कर दिया वो पूरा किसको रिप्रेजेंट करता है? ए यूनियन बी को, राइट? एक्चुअली कभी कभी क्या होता है कि जब यहाँ पे डिसजॉइंट सेट होता है, डिसजॉइंट सेट का मतलब दोनों सेट में जैसे कि एलिमेंट कोई कॉमन ना हो तो उसे हम डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो सेट ए है, सेट ए के अंदर यहाँ पे आप एलिमेंट देख सकते हैं, सेट बी के अंदर एलिमेंट आप देख सकते हैं। ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट, राइट? यहाँ पर ए और बी दोनों डिसजॉइंट सेट है। तो ऐसे में अगर आप इनको आप देखेंगे तो क्या आपको लगता है कोई कॉमन एलिमेंट नहीं मिल रहा, तो ये दोनों सेट क्या हो जाएंगे? अलग अलग, राइट? कुछ इस तरीके से ये सेट ए है और ये सेट बी है, राइट? ये सेट ए वाला हो गया
और ये सेट बी वाला। तो ए यूनियन बी का मतलब दोनों को मिला के लिखना है, बट यहाँ पे ये दोनों एक साथ मिलाएंगे तो ये एक्चुअली ए यूनियन बी को ही शो करेंगे, राइट। भले कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो क्या होगा, राइट। ए यूनियन बी का मतलब होता है दोनों को क्या कर देना भाई, मिला देना। ओके, तो आई होप कि इतनी चीजें जो है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी यहां पर यह है कि ए यूनियन बी जो होता है, ए यूनियन बी जो होता है वो बी यूनियन ए के इक्वल होगा, राइट। और इस तरह की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। मतलब कि दो सेट का जो यूनियन होता है, मतलब ये जो यूनियन ऑपरेशन होता है, ये जो यूनियन ऑपरेशन होता है ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, राइट। कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, यानी यूनियन ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए मैं आपको बता दूं। जैसे अपने 2 + 5 आप कर रहे हैं, राइट, या फिर 5 + 2 करिए, ओके। तो आपको देख सकते हैं दोनों का रिजल्ट क्या हो रहा है, सेम आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो प्लस है, यानी ये जो ऑपरेशन प्लस है, ये दो नंबर्स पर ये क्या कर रहा है कि कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। मतलब क्रम को चेंज, ऑर्डर को हमने चेंज कर दिया तो भी रिजल्ट बिल्कुल क्या है, ट्रू है, राइट। वहीं पे आप मल्टीप्लीकेशन ले लीजिए, आप देख सकते हैं 2 × 5 करिए या 5 × 2 करिए, राइट। 10 ये भी आएगा, 10 ये भी आएगा। तो यानी मल्टीप्लीकेशन भी जो है ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, राइट। वहीं पे आप सब्ट्रैक्शन ले लीजिए, 2 - 5 और 5 - 2 कर दीजिए, आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट -3 आएगा और इसका रिजल्ट 3 आएगा। तो क्या ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, सॉरी, हाँ, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है। यानी कि जो ये सब्ट्रैक्शन जो होता है, ये जो ऑपरेशन होता है, ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ, राइट। यानी कहने का मतलब कि ए यूनियन बी यूनियन सी जो होगा वो एक्चुअली क्या होगा कि ए यूनियन बी यूनियन सी के इक्वल होगा, राइट। यानी ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, यूनियन ऑपरेशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, राइट। मतलब क्या हुआ कि एसोसिएटिव की बात जब भी होगी, हम यहाँ पे 3 नंबर्स या 3 सेट की बात करते हैं, जैसा जो सिचुएशन होगा उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, लेकिन 3 चीजें हमें यहाँ पे चाहिए एसोसिएटिव के लिए, ओके। तो जैसे यहाँ पे अगर हम प्लस ऑपरेशन की बात करें, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया, हमने 2 + 3 + 5 करूं मैं, या फिर 2 + 3 + 5। आपको देखने से लग रहा होगा कि क्या ऐसा ये कर रहे हैं सर, प्लस में सबको जोड़ दीजिए बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए जोड़ा कैसे जा रहा है, पहले इन दोनों को जोड़ के उसके बाद इसको जोड़ा जा रहा है, और यहाँ पे क्या है कि इन दोनों को जोड़ के तब इसको जोड़ा जा रहा है, राइट। यानी 2 + 3 + 5, 2 + 3 + 5, राइट। तो ऐसे है, तो प्लस ऑपरेशन जो है एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, इस बात को मैं ऐसे बोलूंगा, राइट। ये सब छोटी छोटी चीजें है ना यार, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आपको इसके बारे में आइडिया होगा ही, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं क्या, लॉ ऑफ आइडेंटिटी की, राइट। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए आप, थर्ड प्रॉपर्टी, राइट। ए यूनियन फाई करेंगे आप तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास ए ही मिलेगा, राइट। मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए इस चीज को मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू में समझाऊंगा तो बहुत अच्छे समझ में आएगा, राइट। जैसे मान लीजिए कि मैंने सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लिया 1 2 3 एंड सो ऑन, राइट। और ऑपरेशन हमने मल्टीप्लीकेशन का ले लिया, राइट। कोई भी दो नंबर, देखिए अब इसमें से क्या करें ना, कोई भी एक नंबर अगर हम उठाते हैं 3, अब इस नंबर के साथ हम कौन सी संख्या रखें और मल्टीप्लाई करें कि 3 ही बना रहा है, समझिए बात मैं क्या कह रहा हूं। इस 3 के साथ किसका मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट हमें 3 ही मिले, राइट। ऑपरेशन हमने मल्टीप्लीकेशन का लिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं क्या 1, तो 3 के साथ 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 मिलेगा, राइट।
अगर आप कोई भी एलिमेंट इसमें का ले लीजिए, 5 का लेते हैं, 5 के साथ 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 5, राइट। तो यहां पर ये जो 1 है इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, राइट। यानी ये ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन के रूप में रिस्पेक्ट में ये 1 क्या है? इस सेट की आइडेंटिटी है, राइट। क्योंकि आप किसी भी एलिमेंट आप उठा लीजिए, 1 से आप मल्टीप्लाई करिएगा तो सीधा सीधा वही एलिमेंट आपको मिल जाएगा, राइट। तो ये 1 यहाँ पे क्या है कि मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। ओके, वहीं आप ऑपरेशन ले लीजिए प्लस का, तो ऐसा नहीं है। आप मान लीजिए आप 5 ले लीजिए, 5 के साथ आप क्या रखेंगे कि आपको 5 मिले? ऐसा कोई एलिमेंट ही इसके अंदर नहीं मिलेगा, राइट। यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में इसका कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, राइट। मतलब यहाँ पे अगर प्लस ऑपरेशन की बात करेंगे, अगर मिल जाता है कुछ एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, तो एडिटिव आइडेंटिटी यहाँ पे इसकी नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर आप सेट ऑफ होल नंबर ले लीजिए, सेट ऑफ होल नंबर, राइट। होल नंबर के अंदर क्या आ गया? 0 आ गया, राइट। तो अब आप ऑपरेशन प्लस को लेकर चेक करिए, कोई भी एलिमेंट आप उठा लीजिए, इसके साथ हम क्या ऐड करें? ये 5 ये जो एलिमेंट पकड़ रहे हैं, तो उस एलिमेंट के साथ क्या रखें कि वही एलिमेंट हमें मिले? तो 0, और 0 इस सेट की क्या हो जाएगी? आइडेंटिटी। इसके रिस्पेक्ट में प्लस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, इसे एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे, राइट। 5 हो गया। तो आप कोई भी एलिमेंट उठा लीजिए, राइट। 7 प्लस 0 कर लीजिए, 7 ही मिलेगा, राइट। तो 0 को यहाँ पे हम एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे, राइट। ओके, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे ये जो सेट है, इस सेट के साथ अगर आप हाई सेट अगर आप लेते हैं तो ठीक यही सेट यहाँ पे 5 आप जानते हैं कि एक इम्पटी सेट होता है, राइट। तो इस सेट के साथ अगर आप इम्पटी सेट लेते हैं और आप ये ऑपरेशन यूनियन के अप्लाई करते हैं, ठीक वही सेट यहाँ पे बना रहेगा, राइट। तो यहाँ पे हम इस सेट को बोलेंगे क्या? ये यूनियन आइडेंटिटी होता है, यूनियन आइडेंटिटी। यूनियन आइडेंटिटी इसको कहेंगे, राइट। यानी कि यहां बोलने का मतलब यह हुआ कि ये लॉ ऑफ आइडेंटिटी को फॉलो करता है, राइट। लॉ ऑफ आइडेंटिटी को ये फॉलो करता है, अब यूनियन ऑपरेशन होता है। उसके बाद हम आते हैं फोर्थ ऑपरेशन पे। फोर्थ ऑपरेशन हमारे पास ये है कि ए यूनियन ए, यानी सेम सेट के ऊपर हम इस ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं और हमें फिर से वही सेट प्राप्त हो जाता है सेम सेट के ऊपर। यानी ए यूनियन ए करेंगे तो ये कंफर्म है कि हमें ए ही मिलेगा, बाकी चेक कर लीजिए, राइट। तो यहाँ पे हम इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ। अगर ऐसा हो गया तो हम ये कहते हैं कि यूनियन ऑपरेशन जो है ये आइडेम्पोटेंट लॉ को फॉलो करता है सेम सेट के ऊपर। यानी सेट जो था उसी सेट पे हम इस ऑपरेशन के अप्लाई किए, फिर से हमें वही सेट मिल गया। तो अगर ऐसा है तो हम कहते हैं कि यूनियन ऑपरेशन जो है ये आइडेम्पोटेंट लॉ को फॉलो करता है, राइट। एक और बात यहाँ पे लिख लीजिएगा, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, राइट। यहाँ पर ओके, तो फिफ्थ पॉइंट आप लिख लीजिएगा, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट। ये क्या मिल जाएगा? यूनिवर्सल सेट ही यहाँ पे हमें मिलेगा, राइट। कुछ इस तरीके से। तो आई होप कि ये पूरी चीजें आपको समझ में आई होंगी, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं क्या? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के ऊपर। ओके, ओके, तो इसको हम क्लीन करते हैं, जरा ध्यान से समझिए। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। देखिए इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट का क्या मतलब होता है कि अगर आपके पास दो सेट ए और बी दिए गए हैं, उन दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स को अगर आप लेकर के एक नया सेट बनाते हैं तो वो ए और बी का इंटरसेक्शन कहलाता है, राइट। तो इस बात को हम यहां पे लिख लेते हैं,
नाउ लेट A and B be any two sets, then intersection of A and B is denoted by A intersection B, and it is defined by थोड़ा बाहर का शोर आ रहा होगा, इसके लिए सॉरी, राइट। बाहर कुछ क्लास भी चल रहे हैं तो इस वजह से इसके आवाज आ रहे होंगे। ओके, मेरी आवाज तो क्लियर आ ही रही होगी। इसमें माइक चल रहा है कि नहीं? हाँ चल रहा है, मुझे लगा कि इसका लाइट नहीं जल रहा ना। चलिए, इट इज डिफाइंड एज, इसको कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं, जरा ध्यान से समझिए। लैंग्वेज इसमें इंपॉर्टेंट होता है सेट डिविजन फॉर्म में। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए एंड, यहाँ पे एंड का लगेगा और उसमें यूनियन में और लगता था, राइट। तो ए एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, राइट। यानी ए इंटरसेक्शन बी का जो सेट होगा उसके अंदर एलिमेंट क्या होंगे? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी ये जो एक्स एलिमेंट है वो ए के अंदर भी होना चाहिए और बी के अंदर भी होना चाहिए। ओके, इसका मतलब ये होता है। अब एग्जांपल से ये चीज आपको समझ में आ जाएगा, राइट। जिसमें यहां पे एग्जांपल लेता हूं। ए बाबू सर, अरे शोर ना करें, सब बोल दीजिए। देखिए ध्यान से, यहां पर हमने एक सेट लिया ए इक्वल टू कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5, और एक बी सेट हमारे पास है 3 4 5 6 7, राइट। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है? नाउ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है क्या कि दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है उनको लिखना है। तो कॉमन एलिमेंट यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, आप देख सकते हैं 3 4 5 दीज आर कॉमन एलिमेंट्स। नाउ यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये हो गया मेरे पास 3 4 5, राइट। एक और एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं। मान लीजिए अगर हमने ऐसे कर लिया, मेरे पास है सेट x बिलोंग टू सेट a एंड क्या हो गया, x बिलोंग्स टू, सॉरी मैं गलत लिख दिया, x सच दैट, सॉरी पूरा गलत हो गया, x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड x ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन आर इक्वल टू 5, और एक b सेट मेरे पास हो गया x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर x -2 एंड लेस देन आर इक्वल टू 4। यहाँ पे मुझे ए इंटरसेक्शन बी याद करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इस सेट के एलिमेंट्स को लिखने का प्रयास करेंगे हम उनके कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x नेचुरल नंबर होना चाहिए, और यहाँ पे क्या करें कि x की वैल्यू 1 से बड़ा, बट 1 नहीं रहेगा लेकिन 5 तक। ओके, तो ये मेरे पास क्या हो गया 1 2 3 4 एंड 5, राइट। इस सेट के अंदर आप देख सकते हैं -2 से बड़ा बट 2 रहेगा और 4 से छोटा बट 4 भी रहेगा। एक्चुअली ये इंटीजर होना चाहिए जो भी है, तो आप क्या लिख सकते हैं -2 -1 0, राइट, 1 2 3। ओके, अब दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स को लिखना है। तो कॉमन एलिमेंट्स मेरे पास क्या हो जाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, आप देख सकते हैं कॉमन एलिमेंट क्या हो जाएंगे मेरे पास 1 2 3 1 2 3, सो दिस इज 1 2 3। ओके, तो ये होता है इंटरसेक्शन बी का मतलब। और इनका वेन डायग्राम की अगर हम बात कर लेते हैं तो वेन डायग्राम यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए वेन डायग्राम पर भी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं हल्का सा। वेन डायग्राम, ओके, तो देखिए ये हो गया मेरे पास यूनिवर्सल सेट, ये मेरे पास हो गया क्या यूनिवर्सल सेट, राइट।
और यहाँ पर ये जो कॉमन रीजन है ना, ये जो कॉमन रीजन है, कॉमन रीजन ये वाला आप जो देख रहे हैं, ओके, जो मैंने कलर कर दिया हुआ है, ये चीज यहाँ पे शो करता है ए इंटरसेक्शन बी, यानी कॉमन एलिमेंट, यानी दोनों सेट का, ये सेट मेरे पास ये ए है, ये ए सेट है और ये सर्किल बी है, तो इन दोनों का कॉमन रीजन ये बीच वाला होगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, आप देख सकते हैं ये इंटरसेक्शन हो जाएगा, राइट। अगर दोनों सेट डिसजॉइंट सेट है, मतलब दोनों में अगर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में फाई रिजल्ट हमारे पास आता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने ऐसे बोल दिया एग्जांपल में, ए सेट मेरे पास ऐसे है, आप देख सकते हैं क्या हो गया 1 2 3, और बी वाला सेट मेरे पास, अच्छा कोई जरूरी है कि मैं ए बी ऐसे करके मैं शो करूंगा, मैं इसको सी बोल देता हूँ, राइट, ये हो गया सी और ये हो गया मेरे पास डी, और यहाँ पे एलिमेंट हम ले लेते हैं 4 5, राइट। क्या दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट मिल रहा है? नहीं मिल रहा, तो आप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, राइट। अगर डिसजॉइंट सेट है तो वो 5 आएगा, राइट। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आया होगा, और इसके बाद हम बात करते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हो जाएगी, जरा ध्यान समझिए। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट, राइट। तो ये भी क्या होता है कि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा, और यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी भी होगी, राइट, आइडेंपोटेंट लॉ को फॉलो करेगा, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ही फॉलो करता है, राइट। तो यहाँ पे मैं सारी बातों को लिख देता हूँ। अब तो इनका मतलब मैंने अभी जस्ट समझाए रखा हूँ, ओके, और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास भी है कि आपको समझ में आया होगा, राइट। पहली प्रॉपर्टी, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन, सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन, बोलने में कोई बुराई नहीं है, राइट, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, राइट। सेकंड क्या है, देखिए ध्यान से, यहां पे ए यूनियन बी, सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी ये एसोसिएटिव लॉ को ही फॉलो करता है, ओके। नाउ थर्ड, ए इंटरसेक्शन 5 हो तो हमें ये क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा, राइट। 5 इट मींस दैट दिस इज एन एम्प्टी सेट, मतलब ये एक एम्प्टी सेट है, राइट। तो इसके साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो ये हमें जो ही मिलेगा, राइट। और ए इंटरसेक्शन ए करेंगे तो ये ए कोई, यानी आइडेंपोटेंट लॉ को भी ये क्या करता है, फॉलो करता है, आइडेंपोटेंट लॉ को फॉलो करता है। और यहाँ पे आप पांचवा इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, राइट। यानी कहने का मतलब ये है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हो तो हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इस बात को हम बहुत आसानी से बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, राइट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, ओके। तो आई होप कि इतनी चीजें आपको इंटरसेक्शन ऑफ सेट को लेके समझ में आया होगा, राइट। अब इसके बाद हम चलते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स के ऊपर, राइट। मैं क्लीन कर रहा हूं। अब जरा ध्यान से इसका मतलब समझिएगा, बहुत ही अच्छा सा मतलब है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नाउ लेट A and B be any two sets
any two sets, then difference of sets A and B is मार्कर में चेंज कर दूं, A and B is denoted by A minus B and it is defined as ये कैसे डिफाइन करते हैं, A minus B equal to X such that X belongs to A and X is not belongs to B, राइट। कुछ इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। अभी मैं इसका मतलब जरा ध्यान समझिएगा। अगर आपके पास A और B दो सेट दिए गए तो उनके डिफरेंस को A माइनस बी से शो किया जाएगा, राइट। और A माइनस बी का मतलब होता है कि A और B में, देखिए अगर ये पहले A है, राइट, तो A और B में जो कॉमन एलिमेंट हैं वो दोनों खत्म हो जाएंगे और केवल A में जो बचेगा उसको लिख लेना है, राइट। अगर पहले A है तो A माइनस बी का मतलब क्या हुआ, X सच दैट, यानी X जो है वो केवल A का एलिमेंट होना चाहिए, B का नहीं, राइट। एग्जाम्पल लेंगे तो समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मेरे पास एक सेट है, देखिए ध्यान से, एक सेट A हो गया, इसके अंदर एलिमेंट है 2 4 6 8 9 और B सेट मेरे पास है 1 2 3 4 5 6। तो A माइनस बी का मतलब क्या होता है, तो अगर पहले हमने A लिख रखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि केवल A के एलिमेंट चाहिए, वो भी किस तरह से चाहिए, A और B में जो दोनों कॉमन है उनको खत्म करने के बाद, राइट। क्योंकि वही डिफिनेशन यहाँ पे है, A माइनस बी का मतलब X जो है वो केवल क्या, A का एलिमेंट होना चाहिए, B का नहीं, राइट। तो देखिए कॉमन एलिमेंट क्या है, 2 है, 4 है और 6 है, तो बच गया 8 और 9। तो A माइनस बी में क्या एलिमेंट आ गया मेरे पास, आप देख सकते हैं ये आ गया क्या, 8 और 9, ओके, A और 9, 8 और 9 ऐसे, राइट। चलिए अगर मैं मान लीजिए ये कहता B माइनस ए, तो B माइनस ए का मतलब क्या होता है, केवल B में जो बचेगा वो चाहिए, तो B में क्या बच रहा है, 3 और 5, 1 भी बच रहा है, तो 1 3 और 5, बस सही से चेक कर लीजिए, सही है कि नहीं, राइट। तो जो पहले लिखा रहेगा उसके एलिमेंट चाहिए, कब चाहिए, दोनों में खत्म होने के बाद, यानी कॉमन एलिमेंट को खत्म होने के बाद, राइट। तो आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आई, राइट। अब इसके वेन डायग्राम के ऊपर हम डिस्कस करते हैं, बहुत ये इंपॉर्टेंट भी है। तो वेन डायग्राम में देखिए ध्यान से, ये हो गया मेरे पास एक सेट, ये हो गया मेरे पास सेट A और ये हो गया मेरे पास सेट B। ध्यान से समझिएगा हर एक पॉइंट को। ये हो गया सेट A, ये हो गया सेट B, पूरा सर्किल सेट A, ये पूरा सर्किल सेट B। यहां पर जो होता है ये कॉमन होता है, ये कॉमन रीजन है, यानी ये जो कॉमन रीजन है ये शो करता है A इंटरसेक्शन B को, राइट। और इसके बाद ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन यहाँ पे आप देख सकते हैं, जितना मैं कलर कर रहा हूं, यानी कॉमन रीजन को छोड़ करके, जो मैं कलर किया हूं, ये शो करता है A माइनस बी को, राइट। जो कॉमन रीजन छोड़ करके, यानी इस पार्ट को छोड़ करके इतना वाला,
ये शो करता है a माइनस बी, राइट। यहाँ का ये वाला जो चीज आप देख रहे हैं, ये वाला कॉमन रीजन को अगर आप छोड़ दीजिए तो ये वाला सारा, ये किसको शो करेगा? ये शो करता है b माइनस ए को, ये शो करता है b माइनस ए को। ओके, अगर आप चाहें तो अगर आप यहाँ पे कुछ रिजल्ट लिख लीजिए, नोट नंबर 1। अगर आपको बहुत मन कर रहा है a माइनस बी ए यूनियन बी निकालने का, तो ए यूनियन बी को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ए यूनियन बी को आप ऐसे बोल सकते हैं, कैसे? ए माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ए यूनियन बी का मतलब पूरा, तो पूरा कैसे हो रहा है? ये हो गया मेरे पास ए माइनस बी, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गया बी माइनस ए, यानी आप बोल सकते हैं क्या? ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी माइनस ए, राइट। ए यूनियन बी को आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। अच्छा, एक और बात यहां से आप सीख सकते हैं क्या? एक और बात सीख सकते हैं, देखिए ध्यान से, अगर आप ए सेट को देखें, ए वाला ए सेट में क्या क्या शामिल है, इस पूरे सेट को आप ए बोलते हैं, तो ए वाले सेट का मतलब क्या होता है? ए माइनस बी और कॉमन रीजन, यानी आप ए सेट को लिख सकते हैं ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, आप ऐसे बोल सकते हैं, कोई बुराई नहीं है भाई, बिल्कुल बोल सकते हैं। दूसरा पार्ट, अगर आप देखेंगे इस वाले बी वाले सेट को, बी वाले सेट को क्या बोल सकते हैं? ए माइनस बी, और यानी बी सेट, यानी पूरे सर्किल में क्या क्या चीज है? पूरे सर्किल में एक ये वाला कॉमन रीजन है और ये बी माइनस ए, तो बी वाले सेट को आप बोल सकते हैं क्या? कि बी माइनस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ये बात बहुत आप आसानी से बोल सकते हैं। ओके, तो आई होप कि इतना चीज जो मैंने यहाँ पे आपको बताया वो अच्छे से समझ में आया, राइट। कुछ और छोटी छोटी बातें, पहले दिख रहा है कि नहीं? इधर हमने मोबाइल, हाँ दिख तो रहा है, राइट। कुछ और छोटी छोटी बातें जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूं, देखिए ध्यान से। पहला नोट में, नोट नंबर जो है, नेक्स्ट जो भी आप नंबर डाल लीजिएगा, कि a माइनस बी जो है ये कभी b माइनस ए के बराबर नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा, एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो नहीं करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट जो है a माइनस बी, क्योंकि नीचे हो सकता है दिखेगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। नेक्स्ट नोट, आप ये बोल सकते हैं कि a माइनस ए करने पर क्या मिलेगा? बिल्कुल सही बात है, 5 मिलेगा। a में से a घटाएंगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, 5 मिलेगा, राइट। और यहाँ पे a माइनस 5 करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, a के ही बराबर होगा भाई। a 5 क्या एम्प्टी सेट है, कुछ है ही नहीं, तो घटाएंगे तो क्या मिलेगा? a मिलेगा। अच्छा, एक चीज और, a माइनस बी जो होगा ना, वो सबसेट होता है a का, a माइनस बी ऑलवेज सबसेट ऑफ a। ओके, तो इतने सारे पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है।